Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज आपका सब्जेक्ट है SCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं आपका जो टॉपिक था ह्यूमन इंटरेक्शन स्पीड। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपका टॉपिक है अंडरस्टैंड द बिजनेस फंक्शंस। इसके देखिए इसमें देयर आर 4 मेन पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड बिजनेस फंक्शन इन SCI। इसमें जो है 4 मेन पॉइंट्स बताए गए हैं, वो ये है, इस तरह से हैं आपके business definition and requirement analysis, and second determining basic business functions, and third design standard or style guidelines, and four system training and documentation। इतना ये बताया गया। जैसा कि अंडरस्टैंड द बिजनेस फंक्शन का क्या है कि इसका मेन जो मोटिव ये है कि हम जैसे कि कोई भी इंटरफेस को डिज़ाइन करते टाइम जो भी अगर कर रहे हैं तो वो उसका जो है रिक्वायरमेंट क्या है कि यूज़र का रिक्वायरमेंट को माइंड में रखते हुए उस टाइम जो है हम उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। मेन जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो ना कि एक डिज़ाइनर खुद अपने लिए कर रहा है या डेवलपर के लिए हो वो डिज़ाइन, वो होता है यूज़र के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको उस इंटरफेस को किस तरह से हम डिज़ाइन करें कि उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। और इन पॉइंट्स के जो हम बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट में जो हम उनकी रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करके उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। देखिए इन फंक्शन में इसमें जो है जो इसके बिजनेस फंक्शंस के इनके जो 4 पॉइंट्स हैं, इसमें देखिए बिजनेस डेफिनेशन एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसमें यह है कि हम किस तरह से यूज़र के रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करना है, किस तरह से उसके जो है रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, फुलफिल करना है। और ये देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइनिंग बेसिक बिजनेस फंक्शंस। इसमें जो है जो बेसिक फंक्शंस है हमको उस पर फोकस करना है। और डिज़ाइनिंग देखिए थर्ड वाला है डिज़ाइनिंग स्टैंडर्ड और स्टाइल गाइडलाइंस, एंड 4 सिस्टम ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। हमको इस पे जो है इस तरह से किस तरह का यूज़र को रिक्वायरमेंट है हमें उसको फाइंड आउट करना है, उसको समझना है और उस पर एनालिसिस करना है कि हम इसको जो है यूज़र के जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकें। देखिए बिजनेस डेफिनेशन एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस में दो मेथड एग्जीक्यूट हम करते हैं, इसमें किए जा रहे हैं कि एक डायरेक्ट मेथड है एंड सेकंड इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू हम किस तरह से यूज़र के रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। इंटरफेस एक गुड डिज़ाइन किस तरह से हम इंटरफेस करें जो यूज़र के रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर सकें। देखिए हमने बिजनेस डेफिनेशन एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस जान रहे हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस की यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट्स हैं आपके। इसी के अंडर में सब पॉइंट जो है डायरेक्ट मेथड में जो उसके पॉइंट्स बताए गए हैं। देखिए जो इंडिविजुअल फेस टू फेस इंटरव्यू, इंडिविजुअल फेस टू फेस इंटरव्यू का मीन्स हम यूज़र से डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे और उसकी रिक्वायरमेंट को समझेंगे। और टेलीफोन इंटरव्यू और सर्वे, इसमें हम डायरेक्ट उनसे यूज़र से क्वेरी करेंगे और उनसे रिप्लाई लेंगे उनके रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग। ट्रेडिशनल फोकस ग्रुप, हमें एक ऐसे ग्रुप पर एक स्पेसिफिक ग्रुप पर जो फोकस करना है कि मीन्स एज जैसे कि आप एक शेयर मार्केट का इंटरव्यू लेंगे, उसमें जो है आप किसी एक स्पेसिफिक लोग को जो है
जो कि ट्रेडिंग से इन्वॉल्व हो, हम उनसे क्वेरी करेंगे और उनसे जो है रिक्वायरमेंट ताकि हमको मिल सकेगी उनकी कि वो क्या रिक्वायरमेंट उनकी है, हम जान सकेंगे, समझ सकेंगे उसको। फैसिलिटेट टीम वर्क, इसमें टीम पर फोकस किया जाएगा। ऑब्जर्वेशन फील्ड स्टडी, ऑब्जर्वेशन फील्ड स्टडी आपकी जो है जैसे कि अभी आपने जो है ऑब्जर्वेशन फील्ड स्टडी का क्या है कि मार्केट की जो डिमांड है हमें उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें रिक्वायरमेंट को समझना है। यूज़र इंटरफेस प्रोटोटाइप, हमें यूज़र के को एक यूज़र का रिक्वायरमेंट का प्रोटोटाइप करना है। यूजेबिलिटी लेबोरेटरी टेस्टिंग, हमें यूज़र जो उसकी टेस्टिंग करनी है। कॉर्ड सॉर्टिंग फॉर वेबसाइट, इसको जो है हमें उनके रिक्वायरमेंट को जो बेस को कलेक्ट करना है एक जगह में, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना है। तो ये हमें डायरेक्ट मेथड में हमें इन सारे पॉइंट को जो है इनके रिक्वायरमेंट को समझना है और उस पर जानना है और उस पर एनालाइज करना है उसको कि और मार्केट में जो ट्रेंड है उसको भी एनालाइज करना है ताकि हम उसमें उसके अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़र की हम एक अच्छा गुड डिज़ाइन इंटरफेस कर सकें। देखिए अभी हमने देखा बिजनेस डेफिनेशन एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस में डायरेक्ट मेथड के बारे में। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट है आपका इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड तो आपको ये नाम जानकर ही लग रहा है कि इसमें यूज़र से डायरेक्टली जो है हम नहीं कर रहे हैं कांटेक्ट, इसमें इनडायरेक्टली कांटेक्ट हो रहा है। तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका है MIS इंटीमीडिएटरी, पेपर सर्वेलेंस क्वेश्चनियर और इलेक्ट्रॉनिक सर्वे क्वेश्चनियर, इलेक्ट्रॉनिक फोकस ग्रुप, मार्केटिंग एंड सेल्स, सपोर्ट लाइन, ईमेल और बुलेटिन बोर्ड, यूज़र ग्रुप, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ट्रेड शो, अदर मीडिया एनालिसिस, सिस्टम टेस्टिंग। तो ये इसके सब पॉइंट्स जो इसमें दिए गए हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन दोनों मेथड के अकॉर्डिंग हम यूज़र को जो हम यूज़र के रिक्वायरमेंट को हम समझते हैं और उसको रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो भी हम उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम जो है फिर से अपने मार्केटिंग बिजनेस में लाते हैं, उसको करने के लिए उसको डिफ़ाइन करते हैं ताकि उससे हम जो है अच्छा एक गुड डिज़ाइन इंटरफेस को डिज़ाइन कर सकें और इससे जो है यूज़र की रिक्वायरमेंट को हम फुलफ़िल कर सकते हैं। इन सब पॉइंट्स के थ्रू हम यूज़र के रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करके उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर देते हैं।